about exercise 1.4, क्योंकि 1.3 की हमने बात कर रखी है पिछले वीडियो में। तो अब बात करते हैं 1.4 की। 1.4 में जो कंसेप्ट हैं मेनली वो क्या क्या है, वो है वेन डायग्राम्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑफसेट्स लिख देता हूँ, ओके। और क्या क्या है, लेट मी सी फर्स्ट। और एक और चीज़ है आपकी डिफरेंस ऑफ सेट्स, जो कि हट चुकी है। डिफरेंस ऑफ सेट जो है वो इस साल आपको नहीं पढ़ना, रिलैक्सेशन दिया है सीबीएसई ने। तो मेनली आपको ये चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। तो देखते हैं वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1, एक और नंबर है 2 और एक और नंबर है 3। अगर मैं इसका सेट बनाऊं, सेट ए जिसे बोल देता हूं, और एक और मैं सेट बनाऊं 2, तो एक तरीके से जो बी है वो ए का सबसेट है, ओके। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और दूसरे वे में अगर मैं कहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि जो ए है वो यूनिवर्सल सेट है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ बी की बात हो रही है तो, ओके। इस इंफॉर्मेशन को हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, और यूनिवर्सल सेट के अंदर जो जो सेट आते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम दिखा सकते थे कुछ इस तरीके से कि बी हम ले लेते अंदर, B1 2, और ये 3 यहाँ पे हो जाता बाहर। तो ये पूरा मिलाकर यूनिवर्सल सेट, और इसमें बी जो सेट है वो एक हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं। क्लियर? इस फॉर्म को वेन डायग्राम्स कहा जाता है। इन डायग्राम्स को वेन डायग्राम्स कहा जाता है। वेन डायग्राम्स, वही एक जॉन वेन नाम के इंग्लिश आदमी थे, उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से भी सेट्स को रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ओके। अब वेन डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है अगर आप सेट्स के ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट अभी बात करेंगे, तो फिलहाल वेन डायग्राम्स को देखते हैं। अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, दोनों को मैं वेन डायग्राम्स पर एक साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इनफैक्ट जितने भी अगर मेरे पास सेट हैं तो मैं सारे सेटों को वेन डायग्राम्स पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके से, या फिर अगर सेट में कुछ कॉमन है तो इस तरीके से ओवरलैप करते हुए, या फिर अगर 3 सेट हैं तो इस तरीके से, तीनों अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो बहुत सारे वेज में वेन डायग्राम्स में शो करा जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, जो कि है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन का मतलब है, जैसे आपने नंबर्स पे ऑपरेशन करे होंगे प्लस माइनस, उसमें आप करते क्या थे, आप दो नंबर्स को लेते थे, ओके, नंबर 1 नंबर 2, और आप बीच में कुछ ऑपरेशन लगाते थे, उसके बाद एक अलग ही नंबर आता था। जैसे कि अगर मैं एक नंबर लूँ 5 और मैं दूसरा नंबर लूँ 4, और दोनों में मैं एक ऑपरेशन लगा दूँ, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, तो जो रिजल्ट आएगा वो अलग ही नंबर है, वो है 20। ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। अब जैसे नंबर्स पे ऑपरेशंस होते हैं, उसी तरीके से सेट पर भी ऑपरेशन होते हैं। और सेट में क्या होता है, अगर आप एक सेट ले रहे हैं, ठीक है, सेट 1 जैसे मैं बोल देता हूँ, और आप एक और दूसरा सेट ले रहे हैं सेट 2, और बीच में आप कुछ ऑपरेशन लगा देते हैं, मान लीजिए कुछ ऑपरेशन लगा देते हैं कि इन दोनों सेट के साथ ऐसा होना चाहिए, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो एक दूसरा सेट होगा, सेट 3 होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो कुछ ऐसी कहानी है ऑपरेशंस की। ऑपरेशन मेनली अपने को दो पढ़ने, जो कि है फर्स्ट यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास है सेट ए
ओके, और एक और सेट है सेट बी। तो इन दोनों का यूनियन हम लिखते हैं ए यूनियन बी। इस तरीके से हम लिखते हैं ए यूनियन बी। और जो ए यूनियन बी होता है वो एक नया सेट बनकर आता है, एक अलग सेट बनकर आता है, जो कि होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is an element of A और x is an element of B। सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझते हैं इसका। यूनियन ऑफ सेट, जब हम दो सेट पर यूनियन ऑपरेशन लगाते हैं, जो कि होता है ये ए यूनियन बी, तो एक नया सेट बनकर आता है। जैसे मैं अगर सी बोलूँ तो ठीक है, अगर मैं सी बोलता हूँ, वो सेट क्या होता है, उस सेट में ए के या बी के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं और जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं वो सारे एलिमेंट्स होते हैं। पर क्योंकि अब सेट में रिपीटिशन नहीं होता तो इसमें भी रिपीटिशन नहीं होगा। मगर अगर ऐसा है, मान लीजिए कि दो सेट हैं ए और बी। ए मान लीजिए है अपने पास ए बी सी डी ई, ओके, और बी एक और सेट है जो हमारे पास है, जूम कर दूं थोड़ा, बी हमारे पास मान लीजिए एक और सेट है जो है ए बी एम एल ओ। अगर इन दोनों का मैं यूनियन लिखूं तो वो क्या होगा, उसे मैं लिखूंगा ए यूनियन बी। और वो एक अलग सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे कि या तो वो इसमें है या तो वो इसमें है। ओके, तो मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी, आपको समझ में आएगा। ए बी सी डी ई एम एल ओ, इसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। अब इसमें देखिए, ए में जितने एलिमेंट्स थे वो आ गए, बी में जितने एलिमेंट्स थे ये थे ए बी और एम एल ओ, वो सारे आ गए। रिपीटिशन नहीं होना है क्योंकि भाई हम जिस फॉर्म में लिख रहे हैं, जो कि फॉर्म होती है अपनी रोस्टर फॉर्म, उसमें रिपीटिशन नहीं होता, तो रिपीटिशन नहीं होना है, ये ध्यान रखेंगे। अब इन सेट्स को हम जो वेन डायग्राम्स होते हैं उस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इन दोनों का यूनियन, ये सब जो भी पार्ट है जो इन दोनों गोलों में है वो सब होगा, इसे कहेंगे ए यूनियन बी। क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एलिमेंट है वो या तो इधर है या इधर है या दोनों में है, जिस केस में उसे हम एक बार लिखते हैं। लेट मी शो यू, ओके, या तो वो इसमें है या इसमें है या बीच में है। बीच में का मतलब दोनों में है, दोनों में है तो हम एक बार ही लिखते हैं। तो मेनली ये मतलब होता है अपना यूनियन का। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जो कि दूसरा ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी, तो उनका इंटरसेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, इसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो नया सेट जो निकल कर आता है वो होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर इसे बिलोंग्स टू भी बोलते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया होगा कि ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और इसे एलिमेंट ऑफ भी बोल सकते हैं, ओके, ई है तो एलिमेंट ऑफ भी, इस तरह से बोला जा सकता है, ठीक है। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ b। मतलब समझना, ए यूनियन बी में क्या था, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और मतलब ए का एलिमेंट होना चाहिए या बी का एलिमेंट होना चाहिए, तो उसमें दोनों के एलिमेंट्स आ जाते थे। पर इसमें ऐसा केस है कि जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं वही ए इंटरसेक्शन बी में दिखाई देंगे, इसलिए एंड आया है इसमें। मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। वेन डायग्राम क्यों, पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल। अगर ए आपके पास एक सेट है,
1 2 3 4 5, और बी आपके पास एक सेट है 9 8 7 4 3। दोनों सेट का जो यूनियन होगा, ए यूनियन बी अगर मैं लिखूं, वो क्या होगा? वो होगा 1 2 3 4 5 7 8 9। कोई रिपीटिशन नहीं, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स आ गए। ओके, पर इनका जो इंटरसेक्शन होगा, जिसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, वो होगा इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो, देखा, ये 4 और 3 इसमें और 4 और 3 इसमें, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3, 4, ये सेट। तो जो दोनों सेटों में कॉमन है, या अगर दो से ज़्यादा सेट ले रहे हैं तो उन तीनों सेट में या जितने भी हम सेट ले रहे हैं उनमें जो कॉमन है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन, या उन जितने भी हैं उनका इंटरसेक्शन। ओके, इसको अगर मैं वेन डायग्राम से दिखाऊं तो अगर मेरे पास एक सेट है ए जिसके, और दूसरा सेट है हमारे पास बी, दोनों के कुछ एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे में कॉमन है। इसका एग्जांपल ये भी था, इसमें आप देखिए 3 और 4 इसमें भी आ रहे हैं, 3 और 4 इसमें भी आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का सेट है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये क्या है? ये वही तो है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स इतने पार्ट में आएंगे वो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ये कुछ कहानी है आपकी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। अब एक और पार्ट था इसका, डिफरेंस ऑफ सेट, पर वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस साल के लिए तो वो आ नहीं रहा है, अगली साल जब कोर्स कराएंगे तब देखेंगे। खैर, अब एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। इन दोनों का यूनियन बताना है, क्या होगा? तो मैं एक पेपर ले लेता हूँ। ओके, अब ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपको यूनियन बताना है सेट्स के बीच में। पहला दिया रखा है आपको x, पहला सेट है 1 3 5, और y 1 2 1 2 3 है, तो 3 पहले लिख दिया है तो 2 बाद में लिख देते हैं। 1 3 5 और 1 2 3, 1 2 3 या 1 3 2, जो भी बोलना चाहें। इन दोनों के बीच का आपको यूनियन बताना है। तो यूनियन क्या होगा? ए यूनियन वो बी, जो मैं लिख सकता हूँ एक्स यूनियन वाई। इसमें क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स एक्स और वाई में आ रहे हों, दोनों में आ रहे हों, या फिर एक में आ रहे हों या फिर दूसरे वाले में आ रहे हों, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई में वो सब आ जाएंगे। 1 2 3 5, देखिए रिपीटिशन नहीं हो रहा, और एक्स और वाई में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब आ चुके हैं। सेकंड वाला ए ई आई ओ यू, बी ए बी सी, इन दोनों का यूनियन आप देखेंगे तो वो बनेगा ए यूनियन बी। इसमें ए दोनों में कॉमन है तो उसे हम एक बार लिखेंगे ई आई ओ यू बी सी, ये बनेगा यूनियन सेकंड वाले का। थर्ड वाला ए एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है और नेचुरल नंबर है। ये ए सेट कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें, 3 6 9 12, कुछ इस तरीके से हमें ये सेट दिखाई देगा, इनफाइनाइट जाने वाला है। बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसमें आएंगे पहला वाला सेट तो ये है, दूसरा वाला सेट बनेगा नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 आपके पास कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इनका जो यूनियन बनेगा वो बनेगा ए यूनियन बी।
और इसमें आएंगे 1 2 3 4 5 6 और चलता चला जाएगा, फिर ये 9 12 और ऐसे करते करते फिर 3 के मल्टीपल्स, क्योंकि भाई ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। नेक्स्ट फोर्थ, ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 6। 1 से 6 के बीच में है और एक नेचुरल नंबर है, तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। 6 इंक्लूडेड था ना, तो इसलिए हमने 6 लिखा है इसमें और 1 नहीं लिखा। ओके, बी कौन सा सेट है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और 6 से 10 के बीच में है, जिसमें 6 इंक्लूडेड नहीं है। तो बी जो है वो कुछ इस तरीके से है 7 8 9। इन दोनों सेट में क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 2 बार दिख रहा होगा। ओके, अगला देखते हैं ए 1 2 3 और बी 5। एक सेट है अपने पास 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, और बी एक सेट है बी जो कि नल सेट है। नल सेट का मतलब कोई भी नहीं है उसमें, 0 एलिमेंट्स। इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो वो बनेगा ए यूनियन बी। अगर मैं लिखूँ उसे तो वो बनेगा 1 2 3, क्योंकि भाई 5 के साथ जो यूनियन करूँगा उसमें कुछ ऐड तो मेरे पास हो नहीं रहा ना, कुछ आएगा तो नहीं मेरे पास। नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इक्वल्स ए कॉमा बी, बी इक्वल्स ए बी सी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी? क्या बी का एक सबसेट है ए? देखो भाई, हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स वो बी में आते हैं। व्हाट इज ए यूनियन बी? भाई इस केस में जो ए यूनियन बी है ना, इन्होंने सेंसेशनल बना दिया अलग क्वेश्चन पूछ के, नहीं तो ये भी इसी के साथ आया ना चाहिए था। इसमें इस केस में ए यूनियन बी, इसमें ए क्या है? इसमें ए क्या है? ए कॉमा बी, और इसमें बी क्या है? ए बी सी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए बी सी, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी, मतलब या तो वो ए में हो या बी में हो। अब जो दोनों में है वो तो दोनों में है, तो वो उसे हम एक बार ही लिखते हैं। ओके, थोड़ा जूम आउट करूँ। ओके, थर्ड वाला देखिए आप, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? अगर आपके पास दो सेट हैं जो कि जिसमें से एक जो है वो दूसरे का सबसेट है, तो पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। इसको मैं दो तरीके से प्रूव कर सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ, पर मैं आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूँ कि अगर आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है और आपके पास अगर दो सेट है इस तरीके से, एक सेट है बी और एक सेट है ए जो इसी का सबसेट है। सबसेट का मतलब उसके अंदर ही आता है, जो सारे एलिमेंट्स हैं ए के वो बी का पार्ट हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब अगर तुम इन दोनों का यूनियन बनाओगे तो यूनियन होता था वो पार्ट जो दोनों में है, या मतलब एक उसमें है या उसमें है, दोनों सेट में प्रेजेंट है, तो ये होगा ये वाला पूरा पार्ट। और ये वाला पूरा पार्ट तो बी का पार्ट है भाई, ए का पार्ट तो ये है, ये वाला पूरा पार्ट तो बी का पार्ट है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी, अगर जो ए है वो सबसेट है बी का। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए इक्वल 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, सी दिया रखा है आपके 5 6 7 8 एंड डी 7 8 9 10, फाइंड। अच्छा, तो ये बहुत सारे आपको वो दे रखे हैं आपको क्वेश्चंस, और आपको 4 सेट आपको दिए हो तो क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपसे
कि यूनियन क्या होगा और ये यूनियन वो यूनियन ये। तो करते हैं इसे, ए यूनियन बी क्या होगा। अब तो आप मे भी इस लेवल पे आ चुके होंगे कि मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि ए में जितने एलिमेंट्स थे वो आ गए और बी में जितने एलिमेंट्स थे वो भी आ गए। ओके। और पूछा है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे और बोल रहा हूँ या फिर या बोल रहा हूँ तो मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, पर ये सही लैंग्वेज नहीं है यूज़ करने की। और का मतलब होता है एंड, या का मतलब होता है और पर मैं दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, दोनों को कभी या बोल रहा हूँ कभी और बोल रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ करना। खैर, ए यूनियन सी क्या होगा, ए में जितने भी एलिमेंट्स या फिर सी में जितने भी एलिमेंट्स, दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि इसमें रिपीटिशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। ए यूनियन सी आपको आ गया। बी यूनियन सी क्या होगा, जल्दी जल्दी कर देते हैं। बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8। ए में जितने एलिमेंट्स, बी और मतलब सी में जितने एलिमेंट्स और बी में जितने एलिमेंट्स सब आ गए। बी में थे 3 4 5 6 और सी में थे 5 6 7 8। आई होप क्लियर है। थोड़ा ब्लैबरिंग हो रहा है क्योंकि वही 20 मिनट से बोला जा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं। और बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या होगा, बी यूनियन डी, बी में जितने भी एलिमेंट्स या डी में जितने भी एलिमेंट्स। तो बी में क्या है 3 4 5 6, डी में क्या है 7 6 9 7 8 9 10। देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर क्लियर। थोड़ा जूम कर दूँ, देख लीजिए। ओके। अब देखते हैं जो तीन सेट्स के जो यूनियन कर रखे हैं उन्हें। ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तीनों में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें रिपीट नहीं हो रहा और तीनों के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 ये हैं पहले सेट के, 3 4 5 6 दूसरे सेट के, और 5 6 7 8 तीसरे सेट के। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिपीटिशन की चिंता इन दोनों में थी तो इन दोनों को हमने टैकल कर लिया। ये था हमारा पहला सेट, ये हमारा दूसरा सेट और ये हमारा तीसरा सेट। क्लियर। ये वाला मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये दो मैंने करा दिया। आई होप आप अभी बोर हो रहे होंगे क्योंकि ये सब सिमिलर से ही हैं। आपको पता है इंटरसेक्शन या यूनियन बहुत आसान होता है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन 1 निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन 1 के जितने भी सेट थे उनका अब इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो मैं ये ओरली बता देता हूँ। हाँ, इसमें 1 3 5 है, 1 2 3 है। तो अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो अगर हम लिखें x इंटरसेक्शन y तो वो होगा सेट 1 और 3 का। दूसरा देखें ए ई आई ओ यू ए बी सी, दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा ए, ये सेट सिंगलटन सेट होगा ये। इसमें देखें x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3,
एक्स इज दैट एक्स है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा? मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6 और 12, 9 ऐसी आगे चलते चले जाएंगे। ये होगा ए, और बी क्या होगा? नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो इन दोनों सेट में कॉमन क्या है? 3 और 6। 6 क्यों? लेस देन 6 है तो यहाँ 6 नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो दोनों में 3 कॉमन है, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लिखें तो ए इंटरसेक्शन बी, तो वो होगा 3, क्योंकि 3 कॉमन है। अब देखिए चौथा, एक्स इज दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड 1 से 6 के बीच में, जिसमें 6 भी आता है, और एक्स इज नेचुरल नंबर 6 से 10 के बीच में। इसमें आप देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एक नल सेट होगा। ए 1, 2, 3, बी 5, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं और यहाँ 1, 2, 3 है, तो इसका भी नल सेट एक, मतलब लिख देता हूँ मैं यार, लिख देते हैं चलो, ए इंटरसेक्शन बी इस केस में आएगा 5, क्योंकि ए जो है वो 1, 2, 3 है और बी जो है 5, तो इन दोनों का कॉमन कुछ है ही नहीं। लेट ए बी और बी, चलो अब ये तो हो गया था, इसका भी क्या निकालोगे? इसका भी एक तरीके कॉमन निकाल के देखो। इसमें ए है ए बी और बी है ए बी सी, इसमें कॉमन है ए बी, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन भी लेता हूँ इसके लिए, मुझे मालूम है पूछा नहीं है, पर तब भी अगर मैं लेता हूँ इनका, तो क्या आएगा? ए बी। ओके, आई होप क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6th। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम चीज़ है, इसमें आपको इंटरसेक्शन करते जाना है। तो जब कोई बात आ जाए, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, जब कोई ऐसी बात आ जाए, ऐसी वाली, तो घबराना नहीं है, बस करते चले जाना है। इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, या फिर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट का सहारा ले सकते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रही होगी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और आपको पेज नंबर मैं बोलूँ तो पेज नंबर 16 पे आपको ये दिख रही है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इसका भी आप सहारा ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन विल बी अ केक वॉक फॉर यू इफ़ यू डू दैट। ओके, 7th क्वेश्चन, इफ़ ए is a set of all x is that x is a natural number, b is the set of all x is that x is an even natural number, और c भी एक सेट है, d भी एक सेट है। मेनली आपको क्या करना है? मेनली आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने हैं, जो कि आपको आई होप समझ में आ गया है, क्योंकि अराउंड 10 मिनट्स हो चुके हैं जब से मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट का मतलब बता देता हूँ। डिसजॉइंट का मतलब जब ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाए, तो हम बोलते हैं ए और बी डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, सिंपल भाषा में। ये देखिए, ये वाला सेट देखिए, ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, इसमें क्या है? इसमें ई कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ऐसे ही आप ढूंढेंगे, आपको कुछ डिसजॉइंट मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। ओके, 9th वाला क्या है? आपको ए दिया रखा है, बी दिया रखा है, सी दिया रखा है, डी दिया रखा है। बेटा ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि इस साल आपका डिफरेंस ऑफ सेट गायब है आपके करिकुलम से। 10th, इसमें भी आपको डिफरेंस ऑफ सेट करना है, ये वाला नहीं करना। इफ़ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें भी डिफरेंस ऑफ सेट ही करना है, इसे वेदर ट्रू और फॉल्स, ये वाला आप देख लीजिए। आपको ढूंढना है कि कौन सा डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, या अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो ए इंटरसेक्शन बी 5। तो आप देखिए इसमें कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? इन दोनों में 3 कॉमन है, आप देख सकते हैं, तो डिसजॉइंट नहीं है। आप देखिए ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, इसमें ए कॉमन है, तो आप देख सकते हैं ये भी डिसजॉइंट नहीं है। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, यहाँ पे कुछ कॉमन है। देखो भाई, देखो 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 देखो, इस पे आई होप
कुछ कॉमन नहीं है। तो ये एक डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हैं। और ये वाला देखिए 2 6 10 3 7 11, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट है। फाइनली इतना बोलने के बाद एक्सरसाइज 1.4 नियरली फिनिश होती है। क्यों मैं फिनिश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन है दीज आर द फोटो कॉपीज, जैसे मैं क्या बोलूँ, फोटो कॉपीज। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फोटो कॉपी ऑफ क्वेश्चन 4th, पर किस हिसाब से? इंटरसेक्शन के हिसाब से, जो कि इंटरसेक्शन के हिसाब से 1 को चेंज किया था, वैसे ही आपने एक तरीके से 4th को चेंज कर दिया है बाय डूइंग द 6th क्वेश्चन, बाय डूइंग द 6th वन। दिखा देता हूँ। ओके, तो पढ़ते रहिए यार, और बिल्कुल रुकना नहीं है, अच्छे तरीके से कवर करना है हर चीज़ को। कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए। अगर कोई दिक्कत आती है, अगर कोई